नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। अक्सर इस्कॉन के लिए माना जाता है कि शायद वहाँ पे सिर्फ कृष्ण भगवान के लिए ही सब कुछ किया जाता है। तो मेरे साथ प्रशांत मुकुंद प्रभु हैं, आज उनसे सवाल पूछते हैं गणेश उत्सव के ऊपर। प्रभु जी स्वागत है आपका। प्रभु जी, गणेश उत्सव की तैयारी देश भर में होने लग गई है और अब ये फेस्टिवल इतना बड़ा रूप ले चुका है कि महाराष्ट्र से निकल के देश के कोने कोने, यहाँ तक कि विदेशों में भी बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। क्या कहेंगे इसमें? देखिए, गणपति विघ्नहर्ता हैं, एक दंतधारी हैं और सिद्धि विनायक हैं, तो लंबोदरायक हैं, तो अनेक अनेक नाम हैं गणपति के। और गणेश जी सच में बहुत सारे लोगों के विघ्न हरते हैं और इसीलिए हर कार्य में उनको आदि देव बना करके उनकी पूजन भी होता है। गणपति जी ने जो सबसे मुख्य कार्य किया, जिसके कारण आज कृष्ण भक्त भी उनका स्मरण करते हैं, वो क्या काम है? बताते हैं शास्त्रों में कि हमारे जितने भी शास्त्र इस संसार में प्रकट हुए, उसमें 108 उपनिषद, 4 वेद, 18 पुराण और पंचम पुराण, पंचम शास्त्र जो लिखा, पंचम वेद जिसको कहते हैं, वो है महाभारत, जिसमें 1 लाख श्लोक वेद व्यास जी ने लिखे। अपने पूरे जीवन काल में लिपिबद्ध जो उन्होंने किया पुराणों में, उसमें उन्होंने 4 लाख श्लोक लिखे। 1 लाख श्लोकों का अद्भुत महाभारत लिखा। महाभारत वेद व्यास जी के अपने स्वयं परिवार की घटना थी, क्योंकि पराशर मुनि एक बार कहीं से निकल रहे थे तो उन्होंने एक मत्स्य कन्या को देखा, और मत्स्य कन्या को जब देखा तो उनको एक गंध आई, मत्स्य गंध। वो वहाँ गए और बोले, तुम इतनी दिव्य हो, मैं तुमसे एक संतान चाहता हूँ जो कि शास्त्र रचना करेगी। तो उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो अभी कुमारी कन्या और मैं मछुआरी हूँ और आप तो एक मुनि हैं। कहा, तुम्हारी ये युवावस्था बनी रहेगी, तुम्हारा कोमर भंग नहीं होगा। तो उन्होंने जब एग्री किया, बोले मुझे क्या फ़ायदा होगा? बोले तुम्हारी ये मत्स्य गंध एक दिव्य गंध में बदल जाएगी, खुशबू आएगी तुम्हारे शरीर से। तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो वहाँ से वेद व्यास जी का जन्म हुआ और बाद में वो सत्यवती माता का विवाह शांतनु महाराज से हुआ, जिनकी पत्नी गंगा थी। और जब गंगा चली गई छोड़ करके, वापस गंगा में विलीन हुई और एक पुत्र छोड़ गई थी, भीष्म पितामह। तो उन्होंने दूसरा विवाह किया शांतनु ने। तो उनके पुत्र जो हुए चित्रांगद और विचित्रवीर, उनके अंदर शारीरिक कमजोरियां थी बाल्यकाल से। तो सत्यवती माता ने कहा, वेद व्यास भी मेरा पुत्र लगता है क्योंकि मैंने उसको जन्म दिया है। तो वेद व्यास जी का आह्वान किया और बुलाया। बोले, देखो, चित्रवीर और विचित्रवीर के लिए जो आई है ना, अम्बा, अंबिका, अंबालिका, तो अम्बा तो चली गई हैं छोड़कर, और अंबिका अंबालिका है, इनकी विहाता पत्नी है, इनसे कोई गर्भ धारण नहीं हो रहा है, तो तुम वेद व्यास कुछ करो। तो वेद व्यास का शरीर देख करके एक तो आंख बंद कर ली तो धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, और दूसरी पीली पड़ गई तो पांडु महाराज का जन्म हुआ। और उन्होंने कहा कि भाई ये दोनों भी बीमार पैदा हुए हैं, अब तुम हमारी दासी से भी एक संतान कर दो। तो विदुर महाराज का जन्म दासी से हुआ। तो ये तीनों ही महाभारत के प्रासंगिक काल की मेन चरित्र हैं। तो इन चरित्रों का व्याख्यान वेद व्यास से ज़्यादा और कौन कर सकता है? लेकिन वेद व्यास ने सोचा कि अगर मैं अपने परिवार की घटना लिखूं तो अतिशयोक्ति कहलाएगी। लोग कहेंगे, अरे अपने घर की तो बड़ा चढ़ा के लिख दी कि इतना बड़ा भीम का गदा था, दुर्योधन ऐसा था, इन्होंने अपने मन से लिख दिया है। तो मुझे कोई ऐसा राइटर चाहिए जो कि मेरे 1 लाख श्लोक, जो मेरी मन की भावना, उसको पूर्ण कर सके। ब्रह्मा जी का आह्वान किया तो ब्रह्मा जी बोले, देखो, गणपति के पास में एक दांत है टूटा हुआ, तो उसने दांत से वो राइटिंग करता है, इतिहास लिखता है, शास्त्र लिखता है और बड़ी तेज गति में लिखता है, तो हम उसको बुला लो, वो लिख देगा। तो गणपति को बुलाया गया, आह्वान किया, गणपति आ गए। बोले, आप हमारी मदद करें? बोले, बिल्कुल, मैं दुनिया की करता हूँ। तो गणपति जी को बुलाया गया और गणपति जी से कहा गया, लिखो। तो गणपति ने कहा, मेरी शर्त 2 है। पहली, जब तक मैं कोई चीज़ मानूंगा नहीं तब तक मैं लिखूंगा नहीं, और दूसरी, मैं कहीं बीच में रुकूंगा नहीं, आपको लगातार बोलना पड़ेगा। और बोले, आप देवलीला कर रहे हैं, आपको नहीं जाना है अपनी नेचुरल कॉल के लिए, लेकिन मैं तो एक मानव लीला कर रहा हूँ, मैं भी शक्ति आवेश अवतार हूँ, लेकिन मुझे गायत्री जाप करना है, नहाने जाना है, तो ये सब चीज़ें मुझे करनी होती। तो फिर वेद व्यास जी ने कहा कि चलो मैं दोनों बातें मान लेता हूँ। तो वो कभी कभी ऐसा श्लोक बोलते थे जिसमें गणपति सर खुजाने लगते थे, और फिर इतने में वो अपना कार्य करके आते। जब तक उनको समझ में आता था वो लिखते थे और वेद व्यास वापिस आ जाते थे। इस प्रकार अगर देखा जाए तो महाभारत की रचनाकार गणपति हैं, जो महाभारत के ही मध्य भाग में भीष्म पर्व के अंदर भगवत गीता के 700 श्लोक आते हैं महाभारत काल में। तो भगवत गीता अगर देखा जाए, कई बार लोग प्रश्न पूछते, लिखी किसने भगवत गीता? कही कृष्ण ने, सुनी अर्जुन ने, लिखी किसने? आप लोगों ने बना लिया। तो इसके लिखने वाले रचयिता हैं स्वयं गणपति भगवान।
तो गणपति जी के इस गणेश उत्सव में सब लोगों का कर्तव्य होना चाहिए कि गणपति ने जब उसको स्वीकार किया है, उसमें लिखा है ईश्वर जो है वो कृष्ण है, उस बात की स्वीकृति, क्योंकि गणपति ने कहा था जब तक स्वीकार नहीं करूंगा मैं लिखूंगा नहीं। तो उन गणपति ने स्वीकार किया है कि कृष्णस्तु भगवान, कृष्ण ही भगवान है। भगवान ने कहा मत पर तरम न अन्यत किश्चित अस्ति धनंजय, मुझसे बढ़कर के संसार में कुछ नहीं है। कृष्ण ने अर्जुन को कहा, इस बात को वेदव्यास ने बोला और उन्होंने लिखा। अभी लोग बोलेंगे वेदव्यास को कैसे पता चला? घटना तो महाभारत की हो रही थी कुरुक्षेत्र में और वेदव्यास तो बद्रीनाथ में थे। जब वेदव्यास अपने शिष्य संजय को वो दृष्टि दे सकते हैं जिससे वो बैठकर देखे, तो क्या गुरु के पास नहीं है? कहते चक्षुदान दिलाए जन्मे जन्मे प्रभु से ही, गुरु ही चक्षु प्रदान करते हैं जिससे दिव्य चक्षु से हम बैठे बैठे यहीं पर इस फार्म हाउस में बैठे बैठे हमको अनुभव हो जाएगा, भगवान कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। कण कण में विराजमान ठाकुर जी प्रेम से प्रकट होते हैं। तो वेद व्यास जी को भी दर्शन हो रहा था और वो गणपति को बोल रहे थे और गणपति उसको लिख रहे थे। तो इस गणेश उत्सव में हम सबसे विनती करेंगे, सब लोगों को भगवान कृष्ण के ग्रंथों का वितरण करना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, तब गणपति सही में खुश होंगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ इस गणेश उत्सव में कि विशेष करके भगवान की प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमाएं ना हो, मिट्टी की प्रतिमाएं हो, क्योंकि इससे क्या होता है, जल के अंदर जब विसर्जन करते हैं तो जल के अंदर जो जीव हैं उनकी हत्या होती है। आपके अंदर कम से कम इतना भाव तो रहना चाहिए कि इस मूर्ति में भगवान को अगर आपने आह्वान किया है तो आप उनको देव तुल्य माने, उनको पत्थर तुल्य या मान करके गंदे पानी में विसर्जित मत करिए, उनको पेड़ों के नीचे मत रखिए। ये अगर समझ में आ जाए तो क्या करें फिर? आपको एक उत्सव मूर्ति लानी चाहिए मिट्टी की बनी हुई, ताकि अगर आप उसे विसर्जन करें तो किसी जीव की हत्या ना हो, फिर आपकी उपासना भी होगी और साथ में इस जीवों का कल्याण भी होगा। और गणपति का एक बार एक व्यक्ति बता रहे थे, बोले बॉम्बे में वो विसर्जन करने गया था, खुद ही डूब गया, और जब खुद डूब गया तो गणपति को आह्वान किया, गणपति मेरी रक्षा करो। गणपति आ गए, नाचने लग गए जोर जोर से। जब वो नाच रहे तो कह रहा था मैं मर जाऊंगा, आप नाच रहे हैं। कह रहे हर वर्ष मुझे डुबो डुबो के तुम नाचते हो, एक बार मैंने तुझे डुबो के नाचा तो बेचैनी हो गई। तो ये मैंने विनोद में कहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमें ध्यान रखना चाहिए उत्सव विग्रह, ये देव विग्रहों को देवतुल्य समझें, इनको कूड़ा समझकर फेंके नहीं। आपने 5 दिन अपनी इच्छा कामना कर ली, अब 5वें दिन विसर्जन कर दिया। तो ये 2 चीजें करें, गीता पढ़ें, भागवत पढ़ें, महाभारत पढ़ें, गणपति को बहुत प्रसन्नता होगी। और साथ में उत्सव विग्रहों को सही तरीके से रखें, किसी मंदिर में स्थापित कर दें और फिर उसके बाद पूरा वर्ष उनकी पूजा करते रहें और फिर किसी के घर में उसकी स्थापना कर दें। ऐसा नहीं होता है कि विसर्जन करना ज़रूरी है, कहीं पर भी नहीं लिखा है ऐसा किसी पुराण में कि जब तक पानी में नहीं बहाएंगे हमारे को भगवान कृपा नहीं करेंगे। ऐसा कौन से शास्त्र में कि पानी में विसर्जन करना ज़रूरी है? पहले ज़माने में मिट्टी की मूर्ति बनती थी, उसको लोग विसर्जित करते थे कि हमारे पास हमेशा पूजा करने का समय नहीं रह पाएगा तो हम गणपति आपको यहाँ विसर्जन, तो बनती भी मिट्टी की थी, पूजा होती थी और वहीं नदी के किनारे उसका विसर्जन हो जाता था। अब पीओपी की बड़े बड़े पंडाल बन रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बड़ी मूर्तियों की सूंड टूटी है, हाथ टूटे हैं और वो पानियों में बह रहे हैं, कीटनाशक का काम कर रहे हैं, वो कीड़े मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, उसमें मछलियाँ मर रही हैं। हमने एक्वेटिक लाइफ को पूरा ख़राब कर दिया है। तो मेरी ये सबसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि इसको एकदम सद्भावना के साथ उत्सव को मनाना चाहिए। जो मिट्टी की मूर्तियाँ वो विसर्जित कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, आपने सुना और मैं पुनः सबसे निवेदन करूंगा, प्रभु जी ने तो कहा ही है कि जो भी मिट्टी की आप गणेश मूर्ति लाते हैं, जब आप उनकी 5 दिन 7 दिन 9 दिन पूजा करते हैं तो उसके बाद उनका बहुत ही सम्मान पूर्वक विसर्जन भी करें। और अगर मिट्टी की मूर्ति है तो बहुत अच्छी बात है, अगर और कोई मूर्ति है तो उसको इस्तेमाल ना करें, उससे बचें। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।